अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी लेट हो गई, 1 बजे का कहा था और 2 बज गए, सामान लेट हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वंडा मेकिंग के बारे में बताया था मैंने आप सबको। आज हम अपने फार्म पे अपने जानवरों के लिए जो वंडा बना रहे हैं उसका मुकम्मल फार्मूला आप सबसे शेयर करूँगा। सामान हमने लिया है 800 किलो टोटल। 800 किलो सामान लिया है 10 जानवरों का, 4 किलो फी टाइम के हिसाब से, तो 40 किलो एक टाइम का बनता है। 2 टाइमों का 80 किलो बनता है। 10 दिन का जो राशन बनेगा वो 800 किलो बनेगा। आप लोग 100 किलो का फार्मूला पूछते हैं, तो ये 800 किलो का है टोटल फार्मूला। इसके अंदर फिर हिसाब आप खुद एडजस्ट आप लोग कर लेना। मैं सामान एक दफ़ा बता देता हूँ आपको साथ के साथ, ये लड़का खिंडाता जाएगा तो आपको दिखाता जाऊँगा। इस बार बाईपास फैट के बारे में हमारे ग्रुप में बड़े काबिल डॉक्टर हैं, डॉक्टर समीर अजीज़, उन्होंने उसकी अफादियत बताई थी, तो सब उनसे पूछ रहे थे, उनके सवालात भी आ रहे थे कि बाईपास फैट बेसिकली पाम ऑयल से बनता है। घी होता है, घी को कैल्शियम से कोट कर दिया जाता है। ये डायरेक्ट जो है ना ओजड़ी में हजम नहीं होता, अंतड़ियों में जाके हजम होता है। इससे दूध का फैट भी बढ़ता है और दूध जो है ना मोटा भी होता है। अभी हम जो हमारे पास जो अवेलेबल था बाईपास फैट, वो यहाँ से हमें जिस कंपनी जो मिला है वो रूमा लैक का मिला है बाईपास फैट। और मिनरल मिक्सचर जो मैंने लिया है एलएस का लिया है मिनरल मिक्सचर, क्योंकि एलएक्स का रेट सबसे कम था। अभी जो अगरचे खुली पैकिंग ली जाए 1 किलो की, जो 1 किलो का प्लास्टिक का पैकेट होता है तो उसका रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमने जो है ना 25 किलो वाला बैग लिया है। 25 किलो में 140 रुपये किलो पड़ा है। जब आप कम क्वांटिटी बनाते हैं ना, मिकदार कम रखते हैं, तो आपको बजाय सस्ता पड़ने के महंगा पड़ जाता है। जब मिकदार आप ज़्यादा बनाते हैं तब आपको जो रेट है उसका वो क्या नाम है कम पड़ता है। अभी जो हमारा टोटल 800 किलो साफ़ी वनडे का वज़न है, जो हमें पड़ा है 24,400 रुपये का, घर पर पहुंच पड़ा है हमारे फार्म पे, यानी कि 12,200 रुपये का 40 किलो। तो आप एक खल की बोरी से इसको तकसीम देंगे तो आपको रेट ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा। बाईपास फैट और मिनरल मिक्सचर का वज़न जो है वो इसमें इजाफी है। वालेकुम सलाम मिस्टर। अभी ये मिनरल मिक्सचर एलएस का बिल्कुल सामने फ्रंट पे नज़र आ रहा है। मिनरल मिक्सचर हम डालेंगे 200 ग्राम योमिया एक जानवर को, यानी कि 100 ग्राम सुबह और 100 ग्राम शाम को। और बाईपास फैट का सब बंदे पूछ रहे थे कि क्या कितना डालना चाहिए। 300 ग्राम बाईपास फैट डालें, 150 ग्राम सुबह और 150 ग्राम शाम को। वनडे के अंदर ये सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी ना जब, तो इजाफी जो ये क्या नाम है आप टेंशन लेते हो गुड़ के अंदर मिक्स करके देने की, ये ज़रूरत नहीं है। वंडा मुकम्मल अपना खुद बनाओ। खल और चोकर जो रिवायती वंडे हैं ना, इनसे अपनी जान छुड़ा लो। बाईपास फैट 300 ग्राम योमिया, 150 ग्राम सुबह, 150 ग्राम शाम, दूध देने वाले जानवर की रिक्वायरमेंट है ये। इससे आपको पैकेट के ऊपर भी नजर आ रहा होगा, बाईपास फैट का आप पैकेट देखें तो उसमें लिखा हुआ है दूध की पैदावार और चिकनाई की शरह में इजाफे के लिए। जो लोग सिर्फ गायें रख रहे हैं उनके लिए स्पेशली बाईपास फैट ज़्यादा जो है अहम है, क्योंकि गाय के दूध की पिलाहट बाईपास फैट से दूर होती है, गाय के दूध की फैट बढ़ती है। ऑलमोस्ट जो है ना भैंस के दूध का मुकाबला कुछ कुछ कर जो है ना करने लग जाता है बाईपास फैट से। बाईपास फैट घी और तेल से ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद है। वो इसलिए क्योंकि ये फैट तो है ही, लेकिन कैल्शियम कोटेड फैट है। इसके ऊपर इसके साथ इजाफी कैल्शियम दिया गया है, ताकि जो जानवर हैं उनको जो है ना सीधा जाके रूमन में, ये ओजड़ी के अंदर नहीं, अंतड़ियों के अंदर जाके हजम होता है, इंस्टेंट एनर्जी फराम करता है और क्या नाम है दूध की पैदावार और चिकनाई में इजाफा करता है।
मिनरल मिक्सचर की तरफ आ जाए तो मिनरल मिक्सचर आपको पता है, मिनरल का मिक्सचर यानी कि मिनरल मिक्सचर विटामिन मिक्स विटामिन जो होते हैं, ये भी दूध देने वाले जो जानवर है ना बहुत सेंसिटिव होते हैं। इजाफी कैल्शियम वो जब दूध दे रहे होते हैं तो उनकी जो खुराक के साथ साथ उनको फैट और मिनरल इजाफी चाहिए होता है। इसके लिए जदीद डेयरी फार्मिंग में जब आप कदम रखते हो, अपना वंडा खुद बनाते हो, तो आपको सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि अगर आपको खल पड़ रही है 40 रुपए किलो, तो वंडा जब अपना खुद बनाओगे ना तो वो आपको पड़ेगा 35 से 30 रुपए। अब अच्छा, अक्सर बंदे पूछ रहे होते हैं हमसे कि वंडा कौन सी कंपनी का इस्तेमाल करें, तो उसको हम किसी कंपनी का नाम रिकमेंड नहीं करेंगे, हम अपना बनाने का कहेंगे। हम ये चाहेंगे कि आपको फायदा हो ज्यादा से ज्यादा। आप वनडे की मिसाल इस तरह ले सकते हैं जिस तरीके से होटल का खाना और घर का खाना। जब आप घर पे कोई चीज बनाओगे तो उसका आपको पता होगा उसमें आपने क्या चीज इस्तेमाल की है, और जब होटल से लोगे तो उसका पता होगा, आपको रेट भी ज्यादा पड़ता है और क्वालिटी वो नहीं होती। वनडे की मिसाल भी सेम इसी तरीके से क्या नाम है आपको पड़ेगी, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया। शॉर्ट नहीं बना सकते वीडियो, जब लाइव बन रहा होता है तो फिर जो है ना थोड़ा सा लंबा होता जाता है, क्योंकि वो साथ के साथ दिखाना होता है। जितनी देर में ये मिक्स होगा उतनी देर तक फिर हम इसको जारी रखते हैं। तो कुछ बंदों की वीडियो मुझे मैसेज आते हैं कि इसको शॉर्ट दिखाया करो। शॉर्ट दिखाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अभी सारे बैग खुलवा के सिर्फ आपके लिए मैंने इनको सीधा रखवाया, ताकि आप लोग जितने भी लोग देख रहे होते हो तो उनको जो है ना समझ आ जाए। अब मुझे मैसेजेस आते हैं काफ़ी सारे, क्या नाम है, बाहर से भी। वो बड़ी खुशी होती है मुझे उस वक्त जब कहते हैं कि भाई हम 8 साल से बाहर हैं, कोई कहता है 5 साल से बाहर हैं। जब आप वहाँ जाते हो, मंडी में लाइव दिखाते हो या चीज़ें दिखाते हो तो बड़ी खुशी होती है। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। कुछ शरपसंद बंदे भी हैं, थोड़ा सा जो है ना वो टॉन्ट मारते रहते हैं मेरे ऊपर, लेकिन मैं उन 2-3 बंदों को नज़रअंदाज करता हूँ। जो बाकी ज़्यादा जो बंदे पसंद करने वाले हैं उनके लिए मैं फिर करता हूं, ताकि मेरी वजह से अगर किसी की हेल्प हो जाए थोड़ी बहुत तो फिर मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। वनडे के अंदर जो सामान डाला जा रहा है फिर मैं वो आप सबको एक बार फिर दिखा देता हूं। बाईपास फैट और मिनरल मिक्सचर पे मैंने खुलकर आपको तफसील सारी बता दी। बाईपास फैट का बता दिया। अब मिनरल जो मिक्सचर है ना, इसकी पीछे से आप अगर कंपोजिशन देखेंगे, मैं इसका थैली निकाल के आपको दिखाता हूं। अभी किसी कंपनी की हम लोग ना वो नहीं करते, किसी वनडे वाले की या किसी, लेकिन जो डाल रहे हैं वो बता रहे हैं। इसका रिजल्ट कैसा आएगा वो भी आपको बताऊंगा। इसकी कंपोजिशन देख लें। जो मिनरल मिक्सचर के आप लोग पूछते हैं ना ये किस लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक और ये दूसरी सारी जो इजाफी खुराक के साथ इजाफी जो विटामिन होते हैं ना जनाब मेरे, तो ये ज़रूरी होते हैं। क्या नाम है, इसलिए क्या नाम है, जब दूध देने वाले जानवर को मिनरल और उसके बाद क्या नाम है बाईपास फैट वनडे के साथ इजाफी डालेंगे तो फिर क्या नाम है रिजल्ट आपको ज्यादा बेहतर मिलेगा। दूध की मिकदार भी बढ़ेगी, दूध की क्वालिटी भी अच्छी होगी। जानवरों का क्या नाम है जो है ना वजन बढ़ाने के लिए तंजील शेख बाईपास फैट डाल सकते हैं। बड़े जानवरों को अगर 300 ग्राम आप योमिया दे रहे हैं तो छोटे जानवरों को 150 ग्राम देंगे, यानी कि 75 ग्राम छोटे जानवरों को। उनके लिए भी ज्यादा फायदा है। आप ऐसा समझो जैसे तेल या घी दे रहे हो। तेल या घी की अफादियत अपनी जगह होती है, लेकिन ये जदीद डेयरी फार्मिंग में जब आप कदम रखते हैं तो फिर उससे घी या तेल से बढ़ के है फिर ये। अच्छा, मिनरल मिक्सचर इस फॉर्म में है, ये आप देख रहे हो सारे। ये इसको हम ऐड करेंगे, ये बाईपास फैट है। अच्छे स्टोरों से आपको खुला बाईपास फैट मिल जाएगा। अगर आपके पास 1 या 2 जानवर हैं तो आपको ये जरूरत नहीं है परेशान होने की कि हम जो है ना 25 किलो का बैग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो 25 किलो का बैग हम किस तरीके से क्या नाम है खरीदें। अच्छा, तो उसके बाद अभी हाँ, अभी क्या नाम है बाईपास फैट मिनरल मिक्सचर खुला भी मिल जाता है। उसके बाद दूसरी चीज हम ले रहे हैं काले चने का छिलका। अभी मुझसे कोई बंदा अगर ये पूछेगा कि भाई इसकी फैट बताओ, इसमें प्रोटीन लेवल कितना है, उसमें ये कितना है, मेरा एक सिंपल सा फार्मूला है, मैं साइंटिफिक तौर पे काम नहीं करता।
अभी सोयाबीन मील लिया है, इसको इसमें प्रोटीन ज़्यादा है। चोकर हमने लिया है, गंदम का गंदम का चोकर और राइस पॉलिश हमने ली है। राइस पॉलिश ले ली, चने का छिलका, काले चने का छिलका। वैसे जो छिलका जात है ना काफ़ी सारे मिलते हैं, सोयाबीन का भी मिलता है, मटर का भी मिलता है, लेकिन मैंने काले चने का छिलका लिया है। चने की दाल जब बनती है ना तो उसके ऊपर से छिलका उतारा जाता है, काले चने का छिलका मैंने लिया, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ मैंने लिया काले चने का छिलका। दूसरी ये ली है मूंग कुट्टा, मूंग की दाल का छिलका और उसके छोटे छोटे पीसेस होते हैं इसके अंदर, मूंग कुट्टा। तीसरी राइस पॉलिश। राइस पॉलिश क्या नाम है ये आप देख लें, राइस पॉलिश। उसके बाद सरसों की खल, इसमें भी प्रोटीन होता है। क्या नाम है, सरसों की खल को मैंने पिसवा लिया है, जो कड़वी खल जिसको आमतौर पे कहते हैं, सरसों की खल को मैंने पिसवा के इस तरह पाउडर बना लिया है। अच्छा, जो कड़वी खल होती है ना वो जानवर नहीं खाते हैं, लेकिन जब आप क्या नाम है उनको भिगो के जब उसको डाला जाता है पुराने तरीके से, जब आप सब चीज़ें पाउडर फॉर्म में लेते हैं ना तो उससे ये आपको डबल फायदा होता है कि जानवर को हजम करने के लिए इजाफी कोई मेहनत नहीं करना पड़ती। ये दरदरा सा पाउडर आप कुछ ये जो बना लेते हैं तो फिर हजम आसानी से हो जाता है। वनडे के अंदर फिर सब चीज़ें यकजा मिक्स हो जाती हैं, मिक्स करके कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो जानवर बचा दे, सब यकजा होते हैं। उसके बाद अभी आपको मैंने बताई हैं, फिर से दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, बाईपास फैट, मिनरल मिक्सचर ये इजाफी हैं। 300 ग्राम बाईपास फैट बड़े जानवर के लिए, 200 ग्राम मिनरल मिक्सचर बड़े जानवर के लिए, 100 ग्राम सुबह मिनरल मिक्सचर, 100 ग्राम शाम को, 150 ग्राम सुबह बाईपास फैट, 150 ग्राम शाम को। और उसके बाद ये इजाफी हैं। उसके बाद काले चने का छिलका, मूंग कुट्टा, सरसों की खल, मकई का ग्लूटेन के बारे में एक हमारे ग्रुप में लेडीज़ भी हैं, उसका नाम जो नसरीन परवीन है, वो मुझसे अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने सवाल किया था। मकई का ग्लूटेन और होता है, मैं ग्लूटेन यूज़ नहीं करता, मैंने मकई साबित ली है। कल एक भाई ने साबित पोस्ट की थी, 1200 रुपये मन साबित लेके इसको मैंने सिरिलैक का जिस तरह पाउडर होता है ना बच्चों का दलिया, उस तरीके से इसका चक्की से दलिया बनवा लिया। इसमें आपको देखें छोटे से पीस भी नज़र आ रहे होंगे और पाउडर भी नज़र आ रहा है, यानी कि बेसिकली ना ये मकई का दलिया ना मकई का आटा, उसके बीज का है ये मकई। उसके बाद सोयाबीन मील मैंने लिया है, सोयाबीन मील मैंने लिया है 60 रुपये किलो मुझे पड़ा है। ये रहा सोयाबीन मील, 60 रुपये मुझे किलो पड़ा है। तो मैं फी जानवर को योमिया जो है ना 1 किलो दे रहा हूँ, यानी कि आधा किलो सुबह और आधा किलो शाम को, ठीक है। जो इसमें वंडा बनाने का बेसिक जो चीज़ें हैं ना मैं आपको बताता हूँ। जिसका रेट सबसे ज़्यादा होगा तो समझ लें जिस वंडे के जिस अज्जा का, उसमें प्रोटीन लेवल और उसकी क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो फिर उसको हम कम लेंगे। और जिसका रेट थोड़ा सा कम होगा, जैसे राइस पॉलिश है, चोकर है और मकई है, इसको हम ज़्यादा लेंगे। तो इससे दो तरीके होते हैं। साइंटिफिक तौर पे जो प्रोटीन लेवल है सोयाबीन मील में ज़्यादा है, सरसों की खल में भी प्रोटीन है। हम दो चीज़ें ले रहे हैं प्रोटीन सोर्स के लिए, सरसों की खल और सोयाबीन मील। सोयाबीन मील भी हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं और सरसों की खल भी हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या होगा इससे कि जो सोयाबीन मील का रेट ज़्यादा है, सरसों की खल का रेट थोड़ा सा उससे कम है। जो जिसका रेट ज़्यादा है उसको कम मिकदार में लेना है, जिसका रेट थोड़ा कम है उसको ज़्यादा मिकदार में लेना है। इससे दो तरीके होंगे, चीज़ भी डल जाएगी और वनडे का रेट आपका कम हो जाएगा। अभी सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। कासिम इसको अभी खोलो जल्दी जल्दी, फिर बाद में वो मिक्स करते हैं, अर्जेंट खोलते जाओ फटाफट। हाँ खोलो, खोलते जाओ। टोटल कॉस्ट पड़ेगी 1250 से 1300 रुपये फी 40 किलो की आपको, लेकिन क्वालिटी इतनी बेहतरीन होगी। कोई भी मयारी वंडा जो आप इस्तेमाल करोगे 1400 से 1450 का अगर आप खरीद रहे होगे तो ये आपको घर पे 1300 के करीब पड़ेगा। इससे आपको डबल फायदा होगा, चीज़ आपकी आंखों के सामने बनेगी और क्वालिटी आपके सामने होगी जो आप इस्तेमाल करोगे। अब मिक्सिंग इसकी कर रहे हैं, ठीक है, आप साथ के साथ देखते जाओ। तय दरते हैं हम इसको बिछाते जाएंगे, बेलचे के साथ मिक्स करके रख देंगे। 800 किलो हम बना रहे हैं 10 जानवरों के लिए 10 दिन का।
एक जानवर को 4 किलो हम दे रहे हैं टाइम का, यानी कि 8 किलो हम देंगे यौमिया उसके दूध देने के हिसाब से। अभी इसकी मिक्सिंग साथ के साथ करते जाएंगे, सारे सामान को हम डबल कल्टी देंगे, मिक्स हो जाएगा। इसमें सारी चीज़ें जो इस्तेमाल हुई थी मैंने आपको बता दी हैं, एक दो फिर रिपीट कर देता हूँ। चोकर, सरसों की खल, सोयाबीन मील, राइस पॉलिश, मूंग कुट्टा, चने का छिलका और इसको मिनरल मिक्सचर, बाईपास फैट। नमक भी हम डालेंगे इसके अंदर, नमक ज़रूरी होता है वनडे के अंदर, नमक भी हम डालेंगे। टॉक्सिन बाइंडर और दूसरी चीज़ें मुझे यहाँ पे अवेलेबल नहीं मिली तो इसलिए मैंने जो है ना वो नहीं डाली, क्योंकि हमारा शहर थोड़ा सा छोटा है, यहाँ पे चीज़ें जो रिक्वायर थी वो भी बड़ी मुश्किल से यहाँ पे जो है ना मंगवाई हैं यहाँ पे किसी तरीके से। सोयाबीन मील के लिए लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था वो मंगवाया, अभी हमारे पास वो पहुँचा है। क्वांटिटी जो है ना 800 किलो बना रहे हैं तो अपने अंदाज से मैंने आपको मोटी मोटी क्वांटिटी बता दी है। अगर सोयाबीन इस्तेमाल करते हैं तो एक किलो इस्तेमाल करें सोयाबीन मील एक दिन के लिए, आधा किलो सुबह आधा किलो शाम। बाईपास फैट इस्तेमाल करें 300 ग्राम, 150 ग्राम सुबह 150 ग्राम शाम। खुले भी मिल जाते हैं, सोयाबीन मील हो गया, बाईपास फैट हो गया और मिनरल मिक्सचर हो गया। अगर आप ज़्यादा आपकी तादाद नहीं है जानवरों की तो आप आसानी से 100 किलोग्राम का फार्मूला बना सकते हैं। मकई, सोयाबीन और क्या नाम है, राइस पॉलिश, चोकर और सरसों खली, चने का छिलका, ये सारी चीज़ें हमने इसमें जो है ना डाली हैं। मिक्स करके सारा कुछ हमने इसको 40-40 किलो के बैग बना के रख देने हैं। तो फुल है, इसमें एनर्जी भी है, फाइबर भी है, फास्फोरस भी है, फैट भी है, सारा कुछ है इसमें। अभी मील्स का मतलब होता है प्रोटीन लेवल और एनर्जी लेवल के लिए ना मील्स, तो एक मील यूज करें, कोई सा भी यूज कर लें, जरूरी नहीं है आप सनफ्लावर भी यूज करें, केनोला भी यूज करें, सोयाबीन भी यूज करें। हमने सोयाबीन यूज किया, सोयाबीन का रेट सबसे ज्यादा है इस वक्त, 60 रुपए किलो पड़ा है। कोई सवाल है तो साथ के साथ पूछते जाएं किसी भी बारे में, मैं जवाब आपको साथ के साथ दे दूंगा किसी चीज के बारे में अगर आपने पूछना हो तो। लिखकर इसका अलग से भी मैं फार्मूला जो है ना शेयर कर दूंगा। यार ये जो बंदे शेयर करते हैं ना साइंटिफिक बुनियादों पे कुछ बोल रहे होते हैं, मेरे कोई भी इसमें साइंटिफिक वो नहीं है। जो हम अपने जानवरों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप सबसे शेयर कर रहे हैं। इसका बहुत टॉप क्लास रिजल्ट है। अगर जो बंदा खल इस्तेमाल कर रहा है खाली अपने जानवरों को, वो ये वंडा इस्तेमाल करे, फिर मुझे रिजल्ट बताए इसका कि कैसा रिजल्ट मिला। रेट खल से 10 रुपए कम है फी किलो का। अगर 10 किलो वंडा डालोगे तो 100 रुपए बचेंगे, 100 रुपए कम नहीं है। 100 रुपए रोज अगर आप बचाओगे तो 3000 रुपए जो है ना बनते हैं महीने के। तो फिर इसी तरीके से ये 3000 एक जानवर के वंडे पे बचाओगे तो 10 जानवर होंगे तो 30,000 रुपए आपको बचेंगे। 2 मजदूरों की तनख्वाह वंडे से ही आपकी निकल आनी है और वंडा भी खल से 100% आपका बेहतर होना है। खुला दिल ना चोखा, जितना बचेगा उतना उससे पड़ेगा। शिरोज में लिख कर बताऊंगा फार्मूला 5 से 10 दफा, तो इसमें भी बता दिया। पर केजी कॉस्ट आएगी 35 रुपए किलो तक। अदील अहमद डहा 35 रुपए किलो तक आएगी। और जुल्फिकार अली नईम काइंडली रिपीट द फार्मूला 100 केजी। अब्दुल मजीद गुज्जर ये वंडा दूध और गोश्त, हाँ दोनों के लिए मुफीद है। ये इजाफी कुछ चीजें गंदम का दलिया ऐड करेंगे तो मैं ऐड वैसे करते हैं काफी सारे बंदे, लेकिन मैं नहीं करता। गंदम का दलिया हजम नहीं होता है अक्सर क्योंकि वो साबित आ जाता है। उसको भिगो कर डालना रिकमेंड करता हूं मैं, इसलिए मैं इसमें वनडे का वो नहीं कर रहा। हाँ मैं लिख कर देता हूँ राह मोहम्मद अख्तर, इसको लिख कर भी मैं शेयर करूंगा। अभी जो जो चीजें डाली हैं ना आपके सामने वो सब देख लें। इसमें यार 800 किलो को आप डिवाइड करो ना 100 से, आपको एक बार मैं जब बता रहा हूं कि आधा किलो सोयाबीन मील दो, 150 ग्राम मिनरल मिक्सचर दो टाइम का, तो आप इसको 100 किलो से खुद अपना हिसाब बनाओ ना। लेकिन फिर भी मैं आप सबकी सहूलत के लिए
इसको शेयर कर दूंगा, क्या नाम है, लिख कर भी। अभी राइस पॉलिश, सोयाबीन मील, चने का छिलका और चोकर और सरसों खली और क्या नाम है मूंग कुट्टा, इस सब की जो है ना हमने तय लगा दी है। सबसे ऊपर हम बाईपास फैट और मिनरल मिक्सचर डालेंगे। ये अभी जो हमने खोला है ना, ये मूंग का छिलका और मूंग की दाल है। मूंग कुट्टे के बारे में सब बंदे पूछते हैं, तो ये सरगोदा का मूंग कुट्टा सबसे ज्यादा मशहूर है। मूंग की दाल का छिलका जो ऊपर से उतारा जाता है ना, हरा वाला, मशीन के साथ मूंग की दाल का छिलका और उसके छोटे छोटे टुकड़े आ जाते हैं। अगर आपको नजर आ रहा होगा तो गौर से देखें, इसमें छिलका और दाल के छोटे छोटे टुकड़े नजर आएंगे जो काबिल हजम है। जानवर को फौरन तवानाई फराहम होती है इन चीजों से, और हजम करने में उनको कोई ऐसा इजाफी मसला नहीं होता। फौरन जो है ना फिर दूध उनका बढ़ता है, दूध पे बड़ा उनका असर आता है। बाईपास फैट से बड़ा छक्का लगता है। आप देखिएगा कि दूध आप जब बाईपास फैट और मिनरल मिक्सचर जब सारी कंपोजिशन साथ डालोगे, सोयाबीन मील भी, बाईपास फैट भी, मिनरल मिक्सचर भी, मूंगकुट्टा भी, छिलका भी, जब 10 चीजें यकजान होती हैं आपके जानवर के पेट में जाएंगी ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि कैसा रिजल्ट आता है। दूध भी बढ़ेगा, गोश्त भी बढ़ेगा। भाई हाँ डालो। सोयाबीन मील जिनके इलाकों से नहीं मिलता, अपने इलाके के मंडे वाले को बोलो कि भाई मंगवा कर दो। अगर सोयाबीन मील के बारे में कोई बंदा सवाल पूछ रहा है तो सोयाबीन मील क्या होता है, सोयाबीन जो कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल करते हो ना, कैनोला, सोयाबीन और सनफ्लावर, ये जो कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल करते हो तो ये इन बीजों से निकाले जाने, बेसिकली समझ लो एक खल ही होती है सोयाबीन की। अच्छा, मिल जाएगा आपके इलाके से। हमारा इलाका छोटा था, मैंने यहाँ से इनसे मंगवाया, यहाँ से मिल गया, तो आपके इलाके से भी मिल जाएगा। तौफीक अहमद पता करो कहीं से। पर केजी रेट पड़ेगा जेबी गुज्जर 35 रुपए किलो। खल से तो सस्ता ही है और खल से बहुत ज्यादा मयारी है। बोन फास्फेट हमारे पास एक पैकेट पड़ा था ना, वो भी मैंने इसके अंदर डलवा दिया है। डाल दो, इसको सीधा करो सारे, इसको ऐसे पहले बेलचे से, फिर उसके ऊपर ये डालना। ये पहाड़ी बना दिए तुमने, पे इसको आज खिलाया ही नहीं। सीधा सीधा करो, सीधा करो, सीधा करो, सीधा करो, सीधा करो, सीधा करके फिर ऊपर डालना मिनरल मिक्सचर पाइप। सीएच कमर जमान, वालेकुम अस्सलाम। ये सारे खोल के डालने। सबसे ऊपर अभी हम डाल रहे हैं ये मिनरल मिक्सचर। ये पूरा पैकेट ये वाला, ये हाँ हाँ पूरा पैकेट। बाईपास फैट शिरोज रूमा लैक का है, रूमा लैक नाम है इसका। कराची में मैं मेगा लैक यूज करता था, लेकिन यहाँ पे जो है ना मेगा लैक अवेलेबल नहीं था, तो फिर मैंने इसमें जो है ना रूमा लैक इस्तेमाल किया है। आपको वीडियो के शुरू में मैंने दिखाया भी कैसे फुअड़ बंदे हो सारे तुम लोग, फिर बार बार एक ही सवाल पूछते हो। देखो रूमा लैक, ये बाईपास फैट है शिरोज, आपके लिए मैं दिखा रहा हूं, फिर दोबारा देख लो। मिनरल मिक्सचर मोहम्मद सुल्तान एलएस का लिया है। नवान फार्मा एक कंपनी है, एलएस मिनरल मिक्सचर 25 किलो का बैग 140 रुपए किलो हमें पड़ा है। मिनरल मिक्सचर एक जानवर को 200 ग्राम योमिया देना है। फिर आप खुद डिवाइड, कुछ हिसाब खुद भी कर लिया करो सारे बंदे। प्राइस 3500 रुपीज, 3500 रुपए का पड़ा है। रूमा लैक जो है ना 25 किलो शिरोज, 3500 रुपए का 25 किलो। अच्छा अभी ऑनलाइन है, ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड होके दोबारा आ जाती है। और अच्छा कुछ बंदे ये क्या नाम है मुझे वो करते हैं, जो ये मेरे बंदे 5-10 जानने वाले होते हैं ना ग्रुप में, उनकी थोड़ी सी टांग खींचता हूँ। बाकी जो बंदे जानने वाले होते हैं उनके लिए नहीं, उनसे नहीं करता। ये फिर मेरे साथ गुस्सा भी करते हैं, भाई तुम जो है ना मेंबर्स के साथ जो है ना मेंबर्स के वो करते हो, तुम उनके साथ लड़ाई करते हो। ये शिरोज, उमैर और 5-10 बंदे जो है ना भाई बड़े जानने वाले हैं, तो उनके साथ फिर ऐसा करते हैं। लास्ट में अभी हम डाल रहे हैं ये मेगा लैक, इसको रूमा लैक बाईपास फैट। हाँ डाल दो डाल दो डाल दो डाल दो।
कपड़े का फाइनल हो गया हमारा सारा वंडा मुकम्मल। मिक्स करो अभी भाई, ये 2 बंदे करोगे मिक्स, एक बंदा कैसे मिक्स करेगा? पहले तो पूरा खिंडाओ इसको, एक एक जगह पे आना चाहिए सारा, पूरा पूरा, हाँ पूरा पूरा ऊपर से। मलिक शुएब, गुड वर्क ब्रदर, थैंक यू। थोड़ी सी अगर आप लोगों की हेल्प हो जाती है ना, हम तो वैसे अपने लिए ही बना रहे थे, अपने फार्म के लिए, अगर आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प हो जाती है तो फिर हमारे लिए बड़ी फायदे की बात है, क्योंकि हमारा तो काम है, हमने तो करना ही था। तो अगर हमारे मतलब है थोड़ा सा तकलीफ करके ऑनलाइन आके आप सब लोगों को के साथ शेयर करने से आप लोगों को फायदा हो जाए तो इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए कोई नहीं होगी। ये ड्राई देना है अपना राजा अरसलान नजीब, जिस तरह कुत्तर में आप पट्ठे लाते हो ना, पट्ठों के अंदर मिक्स करके ड्राई दो। भिगोने की क्या जरूरत है भाई, इसमें क्या कोई साबित तो कोई चीज नहीं है आपको गला के देनी पड़ेगी, बिल्कुल ड्राई दो। तारिक महमूद भाई, बाद में आया वीडियो मिल जाएगी भाई, बिल्कुल वीडियो मिल जाएगी। वीडियो लाइव जब चल रही होती है उसके बाद ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होके वो इसके ऊपर आ जाती है फेसबुक के ऊपर। आप लाइव के बाद जो है ना रिकॉर्डिंग भी होती है और हमारे उसकी ग्रुप की वीडियोस में आप देख सकते हो। 4-5 दिन तक तो कमेंट्स आते रहते हैं, क्या नाम है, लाइव की वीडियो पे। लाइव होने के बाद ऑटोमेटिकली रिपीट हो जाती है। कामरान रफीक मलिक, प्लीज शेयर इन राइटिंग आल्सो दैट हेल्प सम अदर्स। जी जरूर जरूर, हम इसको राइटिंग में भी लिख के शेयर करेंगे। 5 से 6 दफा ग्रुप में बयान कर दिया है। नबील जी थैंक यू, मोस्ट वेलकम। आदिल अहमद डहा, काइंडली पोस्ट इंग्रेडिएंट्स एंड अवेलेबल पैकिंग साइज विद प्राइस। देखें भाई, ये सेल करने के लिए नहीं है आदिल अहमद भाई, ये अपने फार्म के लिए है, ये सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए है ताकि आप अपना घर पे खुद तैयार कर सको। फॉर सेल नहीं है ये वंडा, हमारी कोई कंपनी नहीं है वंडा बनाने की, हमारा अपना फार्म है, हम अपने फार्म के लिए बना रहे हैं। तो आप सब लोगों के साथ शेयर करने हैं ताकि रिवायती खल से आपकी जान छूट जाए। जिगजैग वेलकम। एहतशाम CH, वेरी नाइस एजाज भाई, बड़े दिल के मालिक हो, ऐसे कोई नहीं करता, थैंक यू अलॉट, बहुत शुक्रिया। एहतशाम CH। मलिक शुएब मोहाना, माशाल्लाह, बेनिफिट्स ऑफ फॉर अदर्स, बहुत शुक्रिया। राजा अरसलान नजीब, क्या ये हॉर्सेस के लिए भी? नहीं भाई, हॉर्सेस को क्यों दोगे, हॉर्सेस से दूध लेना है क्या आपने? मोहम्मद सुल्तान, आपके एक्सपीरियंस से बहुत फ़ायदा हो रहा है, अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन, बहुत शुक्रिया। ताहिर काजमी, वक्त देने का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। समीर अजीज़, मिस हो गया लाइव प्रोग्राम, रिकॉर्डेड देखूंगा, ठीक है देख लीजिएगा समीर भाई। बाईपास फैट जो आपने अगले दिन पोस्ट की थी, इसके ऊपर खुल के मैंने रोशनी डाल दी है कि बाईपास फैट बेसिकली घी या ऑयल ही होता है, लेकिन कैल्शियम कोटेड होता है, इसका डबल फ़ायदा हो जाता है। आपने बड़ी मेहनत से पोस्ट लिखी थी, उसके उस पे जो लोगों को कुछ समझ नहीं आया था, मैंने बताया है कि बाईपास फैट समझ लें घी या तेल ही होता है, लेकिन कैल्शियम कोटेड होता है, जानवर को डबल फायदा हो जाता है, कैल्शियम भी मिलता है और फैट भी मिलता है, फैट यानी कि घी। अदील अहमद डहा, पैकिंग साइज इंग्रेडिएंट्स इन एंड प्राइस। भाई पैकिंग साइज 40 kg है और 35 रुपए किलो के करीब तक आपको घर पे तैयार मिल जाएगा। सैयद नजर अब्बास, वेलकम। एहतशाम CH, और किसी का तो पता नहीं लेकिन हमको बहुत फ़ायदा हो रहा है, बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। कामरान रफ़ीक मलिक, वंडा गीला करके डालने और खुश्क डालने में क्या? भाई गीला करके डालने की ज़रूरत नहीं है, काबिल हज़म अज्जा हैं सारे। गीला उस वंडे को डाला जाता है जैसे सूखी खल होती है, जानवर को हजम करने के लिए मुश्किल पेश आती है तो उसको खल को गीला करके डाला जाता है। जब ये है ही सारा पाउडर फॉर्म में तो आपको क्या जरूरत है गीला करके डालने की। अच्छा, यासीन खोकर, भैंस कॉलोनी किस नंबर पर? भाई मैं तो अभी पंजाब आ गया, भैंस कॉलोनी से दूर हूँ, भैंस कॉलोनी वैसे 11 नंबर पे होता हूँ मैं। अमजद भाई, आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत शुक्रिया। एहतशाम CH, अल्लाह आपको सेहत दे और आपके जानवरों को भी सेहत दे, आमीन, बहुत शुक्रिया। मलिक तौकीर, गुड।
सैयद नज़र अब्बास थैंक्स भाईजान, वेलकम भाईजान। और कैसर जमान सलाम भाई जी, रहनुमाई का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि आप सब लोग देखते हो, सराहते हो, और आप लोगों को अगर फ़ायदा होता है तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। तौफीक अहमद इंदर भाई, ये तो आपका बड़प्पन है जो काम भी करते हो और अपने फार्म पर, और हम सब मेंबर को मालूमात भी। यार इसमें बड़प्पन की क्या बात है, अगर आप लोगों का फ़ायदा हो जाता है तो फिर बड़ी खुशी की बात है ना। ऐसे तो नहीं फिर आप लोग दावतें दे रहे होते मुझे पन्नू आके लाने की, कोई चीज़ होती है तो फिर दावत दे रहे होते हो ना। अमजद वेरी गुड, बहुत शुक्रिया अमजद भाई। जितने भी मेंबर्स न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, अगर वो इसलिए परेशान हो रहे हैं कि वीडियो मिस हो गई है तो वीडियो रिकॉर्ड होके दोबारा से आ जाएगी, परेशान ना हो जाएं। भैंस कॉलोनी में अदनान जाहिद तमाम अज्जा मिल जाएंगे, आप जाएं भैंस कॉलोनी के किसी भी वनडे वाले के पास जाएंगे, इंशाल्लाह ताला तमाम अज्जा मिल जाएंगे। वारिस अब्बास सलामत रहो भाईजान, यू आर ग्रेट, थैंक यू। अबू वकास हम तो इंतज़ार कर रहे थे जी, देखे आप इंतज़ार कर रहे थे तो फिर मैं आ गया। यासीन खोकर, अच्छा जी मैं भी डेयरी फार्मर हूँ भाई। यासीन खोकर बड़ी अच्छी बात है, डेयरी फार्मर हो, फिर फॉलो करो हमारा ग्रुप, और इंशाल्लाह ताला आपको मज़ीद रहनुमाई भी आपकी साथ के साथ होती रहेगी। ग्रुप में काफ़ी सारे एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर समीर अजीज़ हैं, वारिस अब्बास हैं, इमरान नदीम हैं, मोहम्मद अरशद हैं और मीसवर नदीम हैं, तो आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। यहाँ पे काफ़ी सारे कोई गायों के एक्सपर्ट भी हैं, सारी चीज़ों के हैं, तो इंशाल्लाह ताला रोड नंबर 2 पर। यासीन खोकर आप रोड नंबर 2 पर हो, मैं रोड नंबर 11 पर हूँ। अबू वकास सलामत रहो, बहुत शुक्रिया। कामरान मलिक, उम्मीद है रावलपिंडी से सब कुछ मिल जाएगा। जी हाँ मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता तो हमारे ग्रुप में एक हैं अमीन गोंदल नाम है उनका, उनके पास सारी चीज़ें दस्तियाब होती हैं, आप उनको पैसे ऑनलाइन कराओगे वो सब कुछ आपको बिल्टी करवा दिया करेंगे, काबिल भरोसा बंदे हैं। और क्या नाम है, अमीन गोंदल का नंबर भी उनको मैं अक्सर कहता हूँ कि ग्रुप में एक्टिव रहा करो, तो काफ़ी सारों को वो हो जाएगी मदद। वैसे रावलपिंडी में और किसी भी बड़े शहर में जहाँ पे डेयरी फार्मिंग आजकल हो रही है सब कुछ मिल जाएगा। हसनैन हैदर, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है भाई, बहुत शुक्रिया। तौफीक अहमद इंदर, दावत कबूल की है तुमने। तौफीक आपने क्या करना है, आपने एक होटल पे ले जाना है, होटल का खर्चा इतना नहीं होना जितना मेरे आने जाने का खर्चा हो जाना है, तो क्या नाम है, चलें कबूल कर ली दावत, जब मैं जाऊंगा कराची तो आपके पास आऊंगा। डॉक्टर मोहम्मद बिलाल अरशद नाइस, बहुत शुक्रिया। यासीन खोकर, ओके जी थैंक्स। उस्मान अहमद खान, बहुत अच्छा काम है, बहुत शुक्रिया। जितने भी आप सब लोग पसंद करते हैं तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारा काम है और अगर हमने तो वैसे ही करना होता है, अगर आप सबकी हेल्प हो जाती है, इससे कोई बेनिफिट आपको फ़ायदा हो जाता है तो अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं, यही काफ़ी होता है हमारे लिए। इंजीनियर तारिक चौधरी, गुड लक ऑलवेज प्रो, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद बिलाल अरशद, अस्सलाम वालेकुम। नदीम अली हाय। नए ज्वाइन करने वालों टेंशन नहीं लेनी है, आपके मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि मिस हो गया, दोबारा से रिपीट में आएगा, लेकिन एक दफ़ा मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 200 ग्राम योमिया मिनरल मिक्सचर देना है एक जानवर को, 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम शाम को। 300 ग्राम बाईपास फैट देना है, 150 ग्राम सुबह 150 ग्राम शाम को। ये वनडे से इजाफी है, वनडे के अंदर मिक्स किया जाएगा। उसके बाद सोयाबीन मील आधा किलो योमिया के हिसाब से देना है, आधा किलो सुबह आधा किलो शाम, ठीक है। उसके बाद हम मूंग कुट्टा, चने का छिलका, राइस पॉलिश, सरसों की खल, चौकर और क्या नाम है, ये सब चीज़ें हमने इसमें मिलाई हैं। मस्तोई साहब ये बड़ी खिदमत है और सदका है बीबी है, बहुत शुक्रिया। अबू वकास आपका और मलिक दानियाल, नाइस वर्क ब्रो, बहुत शुक्रिया। उबैद मेमन, वापस जाओगे कराची या पंजाब शिफ्ट हो गए हो आप? एक जानवर एक टाइम में कितना दे सकते हैं और कितने टाइम देना है? जनाब लाइफ टाइम दो। एक जानवर दूध देने वाले को यौमिया 10 किलो खुश्क राशन की ज़रूरत होती है। जो ताज़ा सुआ जानवर होता है ना, तो उसकी जो मिल्क
दूध देने वाले जानवर की 10 किलो मंडे की रिक्वायरमेंट होती है। इंशाल्लाह ताला ये 10 किलो आपको पड़ेगा 350 रुपये का, और दूध अगर आपका 60 रुपये किलो भी है तो वो आपका फरोख्त होगा 600 रुपये का, तो आपको 250 रुपये जो है ना मंडे से फिर भी बच जाएंगे। वो जो घास और तूड़ी का खर्चा है वो इजाफी होता है। मियाँ साजिद गुड वर्क भाई, इट्स अ ग्रेट हेल्प। मूंग तो ठंडी, तो उसके साथ दूसरी चीज़ें भी होती हैं ना, मूंग ठंडी नहीं होती, उसके साथ दूसरी चीज़ें भी अबू वकास आप ऐड कर रहे हो। क्या नाम है, पाम खली यहाँ से नहीं मिली, पाम गर्म होती है, पिसा हुआ छुआरा भी ऐड कर सकते हो, गुड़ भी ऐड कर सकते हो, शीरा भी ऐड कर सकते हो, ये चीज़ें गर्म होती हैं। तो आप क्या नाम है, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठंडी नहीं होती, कोई मसला नहीं है इसका। ये दूध बढ़ेगा आपका इंशाल्लाह ताला। हर चीज़ का अपना अपना काम होता है इसमें, ठंडा गर्म का इसमें मेरे ख्याल से कोई नहीं वो होता। और जो बाज़ार से मंडा आप लोग ले रहे हो उसमें आपको क्या पता क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। अज्जा जो उन्होंने लिखे हुए हैं वही डाले हुए हैं या नहीं डाले हुए, या वो उस क्वालिटी के हिसाब से हैं जिस क्वालिटी के वो आपसे पैसे ले रहे हैं। फिर वनडे वाले मेरे पीछे ना पड़ जाना, मैंने किसी वनडे बनाने वाली कंपनी का नाम नहीं लिया, लेकिन एक बाहर की बात की है मैंने। यार साइलेज दो, अगर साइलेज ग्रीन फूड ना हो तो साइलेज दो ना। जब ग्रीन फूड होता है तो साइलेज क्यों? अब ग्रीन, अभी एक जानवर की जो रिक्वायरमेंट है साइलेज की 20 से 25 किलो होती है दूध देने वाले की। आम तौर पे जो साइलेज मिल रहा है वो 10 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा है, तो 400 रुपए का एक मन पड़ जाता है, तो महंगा पड़ जाता है आपको साइलेज। तो अच्छा है उससे ग्रीन फूड दो, जानवरों को रजा के ये मंडा इसके अंदर मिक्स करो। अजानों का वक्त हो गया, वनडे का आपने सारा फार्मूला देख लिया, तो अभी मैं इसको फिनिश कर रहा हूँ वीडियो को इंशाल्लाह ताला। फिर जो है ना नेक्स्ट टाइम, अभी मैंने दूध बनाने का मसाला देना है, आज वनडा बनाया है, कल देना है मेरे ख्याल से इंशाल्लाह ताला। कल जो दूंगा वो फिर आपके साथ लाइव आऊँगा, लाइव आके आपको। कराची में ग्रीन कितने का मिलता है? कराची में ग्रीन मुख्तलिफ है, वैसे 180 से 200 रुपये का मिल जाता है। सैयद नजर अब्बास ICA, यार वही लकीर के फकीर हो सारे बंदे, फिर पूछ रहे हो भाई ICA का वंडा कैसा? मुझे नहीं पता, मैं नहीं देख क्या ICA का। जब आपको अपना बनाना सिखा रहे हैं तो आप अपना देखो ना। ये खुद घर पे बनाओ, 30-35 रुपए किलो आपको पड़ता है, क्वालिटी भी जबरदस्त है। इंजीनियर तारिक टेक केयर ब्रो, थैंक यू। तौफीक अहमद भाई, ये जानवर जो नया खाना शुरू करते हैं कितने कहते हैं यकदम ज्यादा नहीं दे ना दो, 1 किलो से शुरू करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता 1.5 करो, फिर 2 करो, फिर 3 कर दो। अगर 1 kg वंडा और 3 kg मिल्क ना, ये बात नहीं है। मेरा अपना फार्मूला है 10 kg वंडा 10 kg मिल्क, फिर जानवर बड़ा लंबा सुआ देता है, बड़ा जबरदस्त रिजल्ट आता है। भाई 1 kg वंडा 30 रुपए किलो पड़ रहा है, 10 किलो जानवर दूध दे रहा है, 5 किलो सुबह 5 किलो शाम, 300 का वंडा डालो, 600 का दूध निकालो। सिंपल सा फार्मूला है। 1 kg वंडे पे 3 kg मिल्क कैसे निकालोगे आप? उबैद मेमन 1 मन 1, हाँ जी ऐसा ही है, कुत्तर मशीन से 180, 200, 220 ऊपर नीचे मन होता रहता है। नजरबाज ओके। जुनैद अहमद बाईपास फैट कितना का है कराची में? कराची में 3200 रुपये का है 25 किलो, यहाँ पे 3500 का मिला। तो क्या नाम है, यहाँ पे रेट थोड़ा सा ज़्यादा है, छोटा शहर है, फिर ये बाहर से इंपोर्ट होके आती हैं चीज़ें, तो इसलिए इनके रेट थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा होता है, फिर इनको बिल्टी करा के यहाँ पे लें, इसलिए 200-300 यहाँ पे हर चीज़ महंगी होती है। मोहम्मद इमरान थैंक्स भाई जान, बहुत शुक्रिया करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस दुआओं में याद रखा करें, और अगर फ़ायदा होता है तो ग्रुप में फिर से शेयर कर दिया करें कि ये चीज़ हमने इस्तेमाल की थी, इससे हमें फ़ायदा हुआ, ताकि आने वाले लोगों की मज़ीद रहनुमाई हो जाए। इल्म बांटने से बढ़ता है। अगर जो लोगों को तजर्बा है, ग्रुप में जितने भी मेंबर्स देख रहे हैं, सोए फार्मर्स हैं, जो भी आपको एक्सपीरियंस है, गाहे बगाहे अपना एक्सपीरियंस जो नए आने वाले लोग हैं उनको बताया करें। कुछ बंदे हमें तानाबाजी भी कर रहे होते हैं कि भाई ये चीज़ें तो हमें पता है, हमारा फार्म था। अभी आज एक बंदे की कॉल आई थी UAE से मुझे, वो नया ये काम शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन उनको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो आप सब लोग समझदार हो, एक अच्छा जानवर जो है ना 1.5 लाख के ऊपर नीचे मिलता है, जो ज़्यादा अच्छा भी नहीं होता। 10 जानवर 15 लाख की, ये पूरी ज़िंदगी की कमाई होती है। जो नए आने वाले हैं, अगर उनकी मदद होती है तो वो आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं, ये सबसे बड़ी जो है ना वो अच्छी बात होती है। और एक बंदे ने कल मुझे कॉल की थी, वो मोबलिंग के फ्रेंचाइज में थे, उन्होंने फ्रेंचाइज का बिजनेस बंद किया और भैंसों के काम में आ गए, लेकिन उनको लॉस्ट हो गया। ऐसे कई सारे नए बंदे हैं
जिनको देखने से फ़ायदा होता है तो वो अच्छे अल्फाज में आपको याद करते हैं। अच्छा, समीर अजीज लिख कर शेयर करूंगा मैं पूरा प्रोग्राम देख के कंप्लीट वैल्यूज़ के साथ। बड़ी मेहरबानी आपकी, मेरी मुश्किल आसान कर दें फिर। और उसके बाद लिगारी रिजवान बिरा वंडा बेहतर है या ग्रीन ग्रास? भाई दोनों चीज़ें, ग्रीन फूड के साथ वंडा लाजमी है, ये बता दूं आपको, खाली ग्रीन फूड पे कुछ नहीं होता। कमर जमान वेलकम। जवाद अहमद भाई क्या रिप्लाई करूं बताओ, मैंने तो आपका सवाल नहीं देखा। बाईपास फैट कितने का है और कराची में? भाई बाईपास फैट रिजवान जवाद अहमद आपके लिए बाईपास फैट कराची में 3200 का है, रोड नंबर 6 शहजाद मेडिकल स्टोर भैंस का लूनी से 3200 रुपये का। मोहम्मद इमरान आई डोंट हैव एनिमल्स बट आई लव फ्रॉम, बहुत शुक्रिया। मियाँ सज्जाद 10 केजी वनडे के साथ ग्रीन कितना देना चाहिए? भाई ग्रीन कम से कम दो। मेरे पास वहाँ पे कराची में 50 जानवर थे तो मैं 10 मन ग्रीन दे रहा था, 5 मन सुबह 5 मन शाम। तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हो एक का कितना आ रहा है। दाल गंदम ग्वारा तारा मीरा सरसों मेथरे, ये भी ये दिल बना, ये सही है, बिल्कुल सही है। हाँ तौफीक अहमद आपने लॉस किया है, अभी ज़रा अक्ल से काम लेना, दोबारा नुकसान मत करना। समीर अजीज़ डन हो गया इंशाल्लाह ताला, बहुत शुक्रिया। अब्दुल जब्बार रहमान सलाम सर जी, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, कैरी ऑन, स्टे ब्लेस्ड, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल जब्बार रहमान। आपके जो अल्फाज होते हैं ये बहुत अहमियत रखते हैं हमारे लिए। मुर्तज़ा ग़ुलाम भाई इतना वंडा यूज़ करके फार्मर को क्या बचेगा? भूसा सब्ज चारा भी तो डालेंगे। भाई सब्ज चारे का और भूसे का खर्चा ऑटोमेटिकली कम आ जाता है आपको जब आप वंडा इजाफी डालते हो। वंडे में ताकत ज़्यादा है, भूसे में ताकत कम है। भूसा आपको 400 के करीब अभी मन मिल रहा होता है, बहुत सारे शहरों में सबके पास स्टॉक मौजूद नहीं होता, तो भूसे की रिक्वायरमेंट ना होने के बराबर हो जाएगी जब जानवर ज़्यादा वंडा खाएंगे। तो देसी काव में कौन सा सेमन रखवाना चाहिए? देसी काउस हैं जो हमारी चोलिस्तान की, साहिवाल की, बेहतर तो यह है कि उनको उनकी असल हालत में ही रखें क्योंकि उनमें गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत ज़्यादा होती है, तो उससे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर कोई स्पेसिफिक ब्रीड नहीं है जिसकी आपको पहचान ही नहीं है तो इसकी नस्ल कौन सी है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। गिर का सेमन रखवाओ या फ्रीजन का रखवाओ या जर्सी का रखवाओ, कोई सा भी सेमन आप रखवा सकते हो, कोई इशू नहीं है। जुनैद इकबाल माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। अवैस नवाज माशाल्लाह भाईजान, अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे, गुड जॉब, बहुत शुक्रिया। रिजवान यस। गुलाम मुर्तज़ा ये वंडा पर केजी रिजवान 30 से 35, क्वालिटी पर डिपेंड करता है। जो चीज़ें ज़्यादा अच्छी इस्तेमाल करते हैं जैसे सोयाबीन मील या दूसरी चीज़ें तो फिर 35 के करीब पड़ जाएगा। वैसे नॉर्मल मेरे ख्याल से मुझे जो पड़ा है इस दफ़ा 35 रुपये किलो पड़ा है, क्योंकि बाईपास फैट और मिनरल मिक्सचर की जितनी रिक्वायरमेंट थी एक जानवर की मैंने फुल वही रिक्वायरमेंट यूज़ की है, कमी नहीं छोड़ी इस बार किसी भी चीज़ की। इनमें बाईपास फैट और मिनरल मिक्सचर भी शामिल, जी बिल्कुल शामिल कर सकते हैं। वसीम निसार, साजिद हुसैन वेल डन, थैंक यू। मियाँ साजिद 100 केजी वेट वाले मेल बच्चे को फरबा करने के लिए एक दिन में कितना? 1 से 1 किलो दो टाइम का, 2 किलो दे दो आप इसको, क्या नाम है इनको। अच्छा, रियली ग्रेट, वी अप्रिशिएट। अबू वकास थैंक यू सो मच। एजाज मकसूद भट्टी, कीप अप द गुड वर्क एंड गॉड ब्लेस यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। CH निसार अहमद सलाम भाई, मंडा बनाने से हम लोग मेरी तारीफों पे आ गए और क्या नाम है जो असल मकसद था वो पीछे रह गया। मंडा बनाने का जो मेन मकसद था आप लोगों ने देख लिया। अभी मैं वीडियो को फिनिश कर रहा हूँ, आप लोगों के सवाल आ रहे होते हैं, आप बात कर रहे हो तो फिर मेरा दिल नहीं करता, फिर वीडियो को एंड कर दें। जवाद अहमद, अगर ग्रीन अवेलेबल ना हो तो तूड़ी वंडा पे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कोई मसला नहीं है। ग्रीन फूड अगर अवेलेबल नहीं होता ना तो तूड़ी के साथ दो इस वनडे को, कोई मसला नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि ग्रीन फूड क्या नाम है अगर अवेलेबल नहीं है तो सर खपाओ अपना। मखसूस टाइम होता है 15 दिन 20 दिन महीना, अगर ग्रीन फूड अवेलेबल नहीं होता तो वनडे के साथ आप दो इसको, तूड़ी के साथ इस वनडे को दो। उबैद मेमन, दूध ना देने वाले काऊ को भी दे सकते हैं। भाई ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना उबैद मेमन, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो दो। बेसिकली हम तो उस जानवर को ही देंगे जो कुछ दे रहा हो,
और अगर अफोर्ड कर सकते हो तो दूध ना देने वाले जानवर को भी दो, गब्बन जानवरों को भी दो, और क्या नाम है उनको भी दो। CH निसार अहमद, बंडा बनाना मैंने नहीं सुना, प्लीज़ रिपीट। तो CH निसार अहमद, वीडियो जब फिनिश होगी वीडियो दोबारा से प्ले कीजिएगा, वंडा बनाना फिर से शुरू हो जाएगा, फिर से जो है ना वीडियो प्ले हो जाएगी। रिजवान वेरी गुड, अबू कास अल्लाह बारक। अच्छा क्या नाम है, बार बार रिपीट करने से कुछ चीज़ें मुझे भूल जाती हैं, इसलिए जो शुरू में बताई थी वीडियो वो दोबारा से आप लोग गौर से देखें, और क्या नाम है फिर जो है ना दोबारा से रिपीट हो जाएगा। जो जितने भी लोग पूछ रहे थे वनडे का उन सबको तफसील से बता दिया है, ऑलमोस्ट डन हो गया है। मिक्स होने के बाद ये शक्ल आ गई इसकी। काऊ का मिल्क जुनेद इकबाल, कराची में या पाकिस्तान के किसी कोने में भी हो जाओ, अगर भैंस का दूध 100 होगा तो गाय का दूध 80 होगा, अगर भैंस का दूध 70 होगा तो गाय का दूध 50 होगा। गाय का दूध ऑलरेडी 20 रुपये कम होता है क्या नाम है भैंस के दूध से। उबैद मेमन, प्योर साहिवाल का काम करना चाहता हूँ फॉर मिल्क एंड बच्चे फॉर ईद। भाई बड़ी एक्सपेंसिव है, एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड डेयरी फार्म्स हैं, इसके साहिवाल के जो फार्म्स हैं, एक हैदरी डेयरी फार्म है, एक जहांगीराबाद फार्म है खानेवाल में। अभी एक बच्चे के लिए मैंने उनसे कॉल करके रब्ता किया था, तो एक बच्चा जो था 7 से 8 महीने का, उन्होंने 88,000 रुपये मुझसे मांगे हैं। जो पेडिग्रीड बुल्स हैं जिनकी माओं का और नानियों का दूध का रिकॉर्ड है प्योर साहिवाल के, बड़ी एक्सपेंसिव है वो ब्रीड साहिवाल के जो प्योर हैं। मैं आप उनको बता रहा हूँ जिन्होंने ये उबैद मेमन ने सवाल पूछा था। उबैद शरीफ एजाज सलाम, वंडा लिख कर दें। जी बिल्कुल लिख के दे देता हूँ। लिख कर देने का बेड़ा एक बंदे ने उठा लिया ना, इसको क्या कहते हैं, डॉक्टर समीर अजीज़ ने। डॉक्टर समीर अजीज़ ने अभी ये कहा है कि जो इंग्रेडिएंट्स वनडे में इस्तेमाल किए हैं अभी मैंने, वो लिखकर उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के साथ जो है ना वो शेयर करेंगे 102 दिन के अंदर। तो फिर अगर क्या नाम है उनको टाइम नहीं मिला तो फिर मैं जो है ना, एक्सपेक्टेड कितना मिल्क होता है प्योर साहिवाल में। भाई एक काओ जेबी के नाम से मशहूर थी पाकिस्तान की, जहांगीराबाद कैटल फार्म है खानेवाल में, वो देखिएगा। और वैसे 36, 29, 28 किलो तक का जो रिकॉर्ड इनका इस्तेमाल, ये जो मुकाबला बाजी में आई हैं गाय इनका लिया गया है। अच्छी जो साहिवाल की गाय है ना 15-20 किलो आराम से दे देती है। टॉप क्लास की जो प्योर साहिवाल की गाय होगी, ब्लड लाइन जिसकी प्योर होगी, लेकिन रेट भी 7वें आसमानों पे होंगे। 14 तबक आपके रोशन हो जाएंगे। उमैर अपना उबैद शरीफ बड़ी महंगी, उबैद मेमन, दो उबैद आगे हैं, एक उबैद शरीफ है एक उबैद मेमन है, तो मैं भूल गया। उबैद मेमन महंगी है साहिवाल की जो प्योर गाय हैं। एजाज मकसूद भट्टी, तो क्या आप रिकमेंड नहीं करते? मैं रिकमेंड करता हूँ, क्यों नहीं करता, हमारे मुल्क की ब्रीड है साहिवाल की, तो मैं क्यों नहीं। अगर आप 4 लाख की 3 लाख की फ्रीजन खरीद रहे हो तो अच्छी क्वालिटी की साहिवाल खरीदो। दूध का भी रिजल्ट बेस्ट, गर्मी भी नहीं लगनी सर्दी भी नहीं लगनी, और गोश्त का भी रिजल्ट इसका बेस्ट। साहिवाल रिकमेंड करता हूँ, चोलिस्तानी रिकमेंड करता हूँ मैं हर बंदे को। मुझे तो चिढ़ है इनसे, फ्रीजन गायों से। थोड़ी सी कुछ होती है बैठ जाती है, इनमें सांस, इनमें इतनी गर्मी होती है तो इनके सांस फूले हुए होते हैं, मुंह से इन्होंने जबान बाहर निकाली होती है, और सर्दी होती है तो इनको ठंड लगी होती है। हम इनको बच्चों की तरह पाल रहे होते हैं। इससे बेहतर है अपनी ब्रीड को प्रमोट किया जाए। टॉप क्लास क्वालिटी की साहिवाल लो, टॉप क्लास क्वालिटी की जो है ना आप चोलिस्तानी लो, उससे आपको ज़्यादा बेहतर फ़ायदा होगा। उसका इतना ख्याल नहीं करना पड़ेगा, वंडा खिलाओ और बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। उबैद शरीफ थैंक यू यार, थैंक यू ना करो कोई बात नहीं है। उबैद मेमन, दूध देने वाली साहिवाल कितने की है और इनका यार ये कैसे कैसे सवाल पूछ लेते हो। ये तो गाय के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि आप जब मंडी के अंदर जाते हो या किसी ब्यूटी के, गाय की खूबसूरती, गाय की सुए के ऊपर, पहले सुए का अलग रेट होता है, दूसरे का अलग रेट होता है, हर चीज का अलग अलग डिफरेंट होता है रेट। मैं आपको रेट का आइडिया ऐसे नहीं दे सकता कि गाय कितने की है। ये अंदाजा लगा लो कि अच्छी गाय कम से कम 1.5 से ऊपर शुरू होती है, और जितनी क्वालिटी अच्छी बढ़ती जाएगी 4 लाख तक गाय हैं इसमें। अच्छा बिलाल कंबोज, गिर काव पाक में है? गिर काव पाक में नहीं है, लेकिन गिर काव का सैमन अवेलेबल है।
क्या नाम है, सनम फार्मा लाहौर वालों के पास 3,000 रुपए का एक रॉड वो दे रहे हैं गिर का। एजाज मकसूद भट्टी तकरीबन क्या पूछना चाह रहे हो? प्रॉब्लम प्राइस का है, प्राइस बताया कम से कम 1.5 लाख से। भाई इसको दोबारा डालो, इसको दोबारा डाल के मिक्स कर लो, दोबारा डाल इसको ये वाले को जो आधी बोरी है। फिर अभी ये एक पूरी बोरी खोल के डालनी है, 20 बोरियां पूरी भर के रखो, 20 बोरियां भर के रखो। एक बोरी सुबह खुलेगी, एक बोरी शाम को खुलेगी। इसको दोबारा डालो ना, इसमें वो चीजें नहीं कम है ना कुछ। एजाज मकसूद भट्टी प्राइस, भाई प्राइस बताया आपको। मियां साजिद जान फ्रीजन चोलिस्तानी ब्रीड किस एरिया से मिल? भाई फ्रीजन तो बाहर की है, इसके सैमन यहाँ से मिलते हैं जो आप वो अभी फ्रीजन तो मकबूल है इंडिया में, अमेरिका में, हर जगह पे फ्रीजन है। अब पाकिस्तान की किसी भी मंडी में चले जाओ आपको फ्रीजन क्रॉस की मिल जाएंगी गायें, और क्या नाम है चोलिस्तानी भी मिल जाएंगी। चोलिस्तानी वैसे तो भावलपुर, भावलनगर, चिश्तियां, लुडन वाली साइड पे होती हैं। मेरे पास 50 भैंसें और 6 गायें हैं, 7 गायें हैं कराची में। साहिवाल ब्रीड, अगरचे फुल पेडिग्रीड ब्रीड लेना चाहते हो, एजाज मकसूद भट्टी जिसकी माँ का रिकॉर्ड हो, जिसकी नानी का रिकॉर्ड हो, तो 1957 से एक फार्म बना हुआ है जहांगीराबाद कैटल फार्म खानेवाल में, गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड शुदा फार्म है। एक फार्म है हैदरी डेयरी फार्म आरिफ वाला में, गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड शुदा फार्म है। प्योर साहिवाल की ब्रीड आपको वहां से मिल जाएगी। जो पेडिग्रीड हैं उनको वहां से आपको जो है साहिवाल की बछड़ियां, साहिवाल की गाय और साहिवाल के प्योर बच्चे मिल जाएंगे। ओह कोई बात नहीं, इतने सवाल आपका हक है, पूछें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें साहिवाल की गाय लेने में तो मुकम्मल तसल्ली होनी चाहिए ना आपको। भर के रखते जाओ, यहाँ पे मुंह बांधते जाओ। अच्छा डालो, ठीक है, वीडियो फिनिश कर रहे हैं और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कोई भी सवाल होगा फिर आप पूछिएगा इंशाल्लाह ताला। फिर आपको जो है ना मैं वीडियो के एंड में इसके साथ साथ जवाब, वीडियो जब एंड हो जाती है ना लाइव के, उसके बाद भी सवाल जो आते रहते हैं तो मैं जवाब दूंगा आपको। अभी वंडा हमारा मुकम्मल रेडी हो गया, आप सब देख लें, कंप्लीट हो गया। इसके बैग बनवाने हैं हमने, और बैग बनवा के इसको जो है ना 20 बैग बनवाने हैं। एक बैग सुबह इस्तेमाल होना है, एक बैग शाम को इस्तेमाल होना है। एजाज मकसूद भट्टी, जज़ाकल्लाह खैर एजाज साहब, और उबैद मेमन थैंक्स, हसनैन हैदर गुड बाय, ठीक है। मोहम्मद इरफान अयूब, नंबर प्लीज फेसबुक के मैसेंजर पे मैसेज कर दें मुझे, जो सवाल जवाब पूछना हो मुझसे पूछ लीजिएगा। नंबर भी मैं आपको इनबॉक्स में सेंड कर देता हूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज।